मुक्ति क्या है? हम नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है। जो मुक्त नहीं है, उससे दीक्षा लेने से हम फंस जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है हृदय में जागरण। फिर हृदय में जागो और निकलो। लेकिन हमारे हृदय में जगाने का इरादा न होने के कारण हम साधना के नाम पर कुछ देर बैठने के बाद जो थे वही हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं अपना दिल खो बैठा और बाहर में लीन हो गया। बाहर हम इंद्रियों के माध्यम से भ्रम से प्रभावित होते हैं और अंदर हम मन की अनिश्चितता के अधीन होते हैं। जिस प्रकार हृदय में जागरण का अर्थ है काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति, उसी प्रकार हृदय में आने का अर्थ है बाहरी भ्रमों से मुक्ति। जब तक हम इंद्रियों, मन और बुद्धि की इस स्थिति से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमें प्रयास करते रहना होगा। यह निर्णय उद्देश्य को सही बनाने के लिए किया जाना चाहिए। और कितना कुछ समझना बाकी है। जब ये स्थितियां मुक्त हो जाती हैं, तो शुद्ध चेतना या चेतना हृदय में प्रकट हो जाती है। वह अभिव्यक्ति बाहरी जीवन में जारी रहनी चाहिए। अन्यथा यदि मैं थोड़ी देर के लिए साधना को आदत मान लूं तो उस पद से कभी मुक्त न हो सकूंगा। हम वही रहेंगे जो हम अपने जीवत्व या माया मोह यानी इंद्रिय मन बुद्धि के अधीन थे। इसलिए सही निर्णय और इरादे से व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो जैसे कर्म भोग नहीं है, वैसे ही कर्म संन्यास नहीं है। सक्रिय होना चाहिए, लेकिन संसार और संन्यास के नाम पर हम कर्म का आनंद लेते हैं या कर्म संन्यास को भुगतते हैं। तपस्वियों का मानना कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन यह क्रिया नहीं बल्कि व्यक्ति की इच्छा है जो बंधन का कारण बनती है। इसलिए हम साधना करते भी हैं तो इस बात का ध्यान नहीं करते कि हम इच्छा से कितने मुक्त हैं। साधना के नाम पर कुछ समय के लिए संसार को त्याग कर फिर वही हो जाता हूँ जो इच्छा से था। साधना में बैठने का उद्देश्य मुक्त होने की इच्छा का ध्यान करना नहीं है। तो बाह्य रूप से संसार और वैराग्य के आगे झुकना, इच्छाओं की तुष्टि जारी है। सोने की तरह कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान कर सकता है और इसी तरह मैं आत्मा में हूँ। लेकिन आत्मा में होने का उद्देश्य यह समझना है कि मेरी इच्छा कितनी अधिक वश में हो गई है। या रोज 10 घंटे भी सोते रहें तो भी इच्छा वही रहती है जो थी। इसलिए यदि साधना का उद्देश्य इच्छा से मुक्त होना नहीं है तो इच्छा वही रहती है जो थी और स्थापना के नाम पर इच्छा बढ़ती ही जाती है। मानकों, तो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इच्छा से मुक्ति है, यही मुख्य निर्णय है और यही मुख्य उद्देश्य है। वरना जो भी किया जाता है, इच्छा और उसका स्वामी यानी आसक्ति और अहंकार ही बढ़ता है। इसलिए निर्णय और उद्देश्य तय करना ही आध्यात्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य है।